डोडो टीवी। चंडीगढ़ शहर में आकाश, अमर, रीना और प्राची 4 दोस्त रहते थे। ये सभी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इनमें से प्राची बहुत धार्मिक थी। एक बार उन सभी ने नाइट आउट का प्लान किया। यह निर्णय हुआ कि सभी लोग अमर के घर जाएंगे। सभी फ्राइडे यानी शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे अमर के यहाँ पहुंचे। वहां कुछ देर बातें करने के बाद आकाश के मन में ख्याल आया, क्यों ना हम लोग शिमला चलें? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हम सब बहुत मजे करेंगे और फिर हम चारों कभी भी एक साथ शहर के बाहर गए भी तो नहीं है। इसी बहाने हमारी ट्रिप भी हो जाएगी। नहीं नहीं, इस समय पहाड़ों में जाना ठीक नहीं है। लेकिन क्यों प्राची, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? एक तो रात में ड्राइव करना रिस्की है और पहाड़ों में भूतिया घटनाएं बहुत होती हैं। प्राची, तुम 21वीं सदी की लड़की हो और आज भी इन सब बातों में विश्वास करती हो? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हाँ प्राची, यहाँ हम सब मस्ती करने के लिए आए हैं और तुम ये भूत प्रेत की बातें कर रही हो। देखो प्राची, हम सब साथ में ही तो हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो भाई, मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। हम शिमला जा रहे हैं अभी के अभी। क्या तुम लोगों ने पहाड़ों में हॉन्टेड प्लेसेस के किस्से नहीं सुने हैं? मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम लोग प्लीज मेरी बात सुनो। हम कल सुबह भी चल सकते हैं। किसी ने भी प्राची की बात नहीं सुनी और प्राची को भी मानना पड़ा। रात में लगभग 12 बजे वे सभी शिमला के लिए निकले। थोड़ा थका हुआ महसूस होने पर वे सभी एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके और फिर चल पड़े। रीना ने कहा, क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? ऐसे हमें मजा भी आएगा और समय का भी पता नहीं चलेगा। 2:30 बजे तक तो हम शिमला में होटल तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके भूत का नाम। अब तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो। हाँ। सुनसान रास्तों पर वो लोग शिमला की ओर बढ़ रहे थे। प्राची अंदर से बहुत घबराई हुई थी, लेकिन दोस्त उस पर हंसेंगे इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सबने अंताक्षरी खेलना शुरू किया। पहला गाना रीना ने गाया, मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। है ये दोस्ती यारो जिंदगी, इसका एक पल जैसे एक सदी, प्यार में जियो इतना जान लो, दिल ने जो कहा उसको मान लो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। जैसे ही आकाश ने गाया, उसके साथ साथ किसी लड़की की आवाज भी आई, जैसे कोई उसके साथ गा रहा हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के। सब कुछ देर के लिए शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। आकाश ने फिर से गाना शुरू किया और आवाज फिर से आने लगी। ये आवाज उनकी कार में से ही आ रही थी, जैसे उनके साथ कार में कोई 5वां व्यक्ति भी बैठा हो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्राची, ये तुम ही कर रही हो ना? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं डरने वाला। प्राची तो डर के कारण पसीने से भीग गई थी। वह बोली,
नहीं नहीं आकाश, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आकाश, तुम फिर से गाओ। आकाश ने 3-4 बार गाना शुरू किया और बार बार उस लड़की के गाने की आवाज आई और अंत में वो आवाज बहुत तेज थी। सब बहुत ज्यादा डर गए और आकाश ने कार की स्पीड बहुत तेज कर दी जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंच जाए। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं बोला और किसी तरह सब होटल पहुंचे, चेक इन किया और सबने चैन की सांस ली। उन लोगों ने एक स्वीट बुक किया था जिसमें 4 कमरे थे। मैंने कहा था ना, पहाड़ों में ये सब बहुत होता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। मुझे तो अभी भी तुम पर ही शक है, जरूर तुमने ही कुछ किया था। प्राची परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और सोने चले गए। प्राची ने रीना से कहा, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी रीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है प्राची। लगभग 3 बजे आकाश के कमरे के दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से खटखटाने लगा। आकाश बहुत गहरी नींद में था। उसे लगा उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं। मन ही मन गुस्से में कुछ बोलता हुआ वो दरवाजा खोलने के लिए आया। देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे ये क्या तरीका है? अमर, रीना, प्राची, अरे कहां हो तुम लोग? दरवाजा खटखटाकर चुप हो गए। मुझे सब पता है। लेकिन किसी की आवाज नहीं आई। आकाश ने दरवाजा बंद करते हुए मन में ही कहा कि अब वे आएंगे तो वह खोलेगा ही नहीं। जैसे ही आकाश वापस अपने बेड पर आकर लेटा, उसे फिर से उस लड़की के गाने की आवाज आने लगी। अभी न जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जरूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन वो गाने की आवाज जब बार बार आती रही, तब आकाश को विश्वास हो गया कि नहीं, यह सपना नहीं है, यहाँ जरूर कोई है। डर के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपने दोस्तों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक ही उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई से आवाज आई, तू ही बोलता था ना कि मैं नहीं हूँ, देख अब मैं तेरे सामने हूँ। और फिर वो उसे गाना गाने के लिए कहने लगी। आकाश डर की वजह से जोर जोर से रो रहा था। जब आकाश से गाना नहीं गाया गया तो उस परछाई ने अचानक ही आकाश को उठाकर दरवाजे की ओर फेंक दिया। आकाश दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उस परछाई ने आकाश को गर्दन पकड़कर उठा लिया, जिससे वह तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में आकाश का दम निकल गया। सुबह उठकर जब रीना आकाश को उठाने आई तो देखा कि उसके कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ था और आकाश का शव जमीन पर था। वो चिल्लाती हुई बाहर आई। इसके बाद अमर और प्राची भी वहां पहुंचे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक रात में यह क्या हुआ। दोस्त को खोने के दुख में वे सभी बुरी तरह रो रहे थे और अंततः 4 दोस्तों की जगह 3 दोस्त अपने शहर वापस गए। रात होते ही अमर की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां, बुखार और सिर दर्द के मारे अमर का बुरा हाल था। प्राची ने अमर को फोन किया तो उसको समझ आया कि ये किसी बुरी आत्मा का ही काम है। उसने रीना को भी फोन किया तो पता चला
वो बिल्कुल ठीक है पर बहुत डरी हुई है। प्राची और रीना ने डिसाइड किया कि वो रात में अमर के घर पर मिलेंगे। रात होते ही वो अमर के घर पहुंच गए। वो एकदम नीला पड़ चुका था और दर्द के मारे कराह रहा था। मैंने कहा था तुम लोगों को कि हमें इस वक्त शिमला नहीं जाना चाहिए, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और हमने आकाश को खो दिया। तुम दोनों ये अंगूठियां पहन लो। मेरी माँ सिद्ध बाबा के मंदिर से हम सबके लिए लेकर आई थी। इसे पहनने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब किसी आत्मा का काम है। मुझे भी। इस जमाने में भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। तभी अचानक से उसी लड़की की गाने की आवाज आती है। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। सब चौंक जाते हैं और डर के मारे अपनी जगह जम जाते हैं। अमर कांपने लगता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकल पाती उसकी। अचानक से वही होटल वाली परछाई सबके सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। देख, अब मैं तेरे सामने हूँ। तू ही बोलता था ना कि मैं नहीं हूँ। वो रीना की तरफ देखती है। ए लड़की, चल माँ से गाना शुरू कर। सब बहुत डरे हुए हैं और ऐसे में गाना गाना लगभग नामुमकिन है। सब एक दूसरे की तरफ डरी हुई निगाहों से देखते हैं। गा, वरना अभी तेरा खून पी जाऊंगी। रीना डरी हुई आवाज में गाने लगती है। मेरा नाम है हसीना, मेरा निकल गया पसीना। छी छी छी, कितनी गंदी आवाज। नहीं सुन सकती मैं ये आवाज। परछाई बहुत डरावनी हंसी हंसती है। ये बोलकर वो रीना को अपने हाथों से उठाकर हवा में उछाल देती है। रीना बहुत तेज नीचे गिरती है, दर्द से कराहने लगती है। मौका पाकर प्राची पहले अमर को सिद्ध बाबा वाली अंगूठी पहना देती है। तब तक परछाई रीना को 3-4 बार हवा में उठाकर नीचे फेंक चुकी होती है। रीना खून से लथपथ है और मौत से बस थोड़ी ही दूर है। रीना को गिराकर जैसे ही परछाई अमर की तरफ बढ़ती है, प्राची रीना को भी अंगूठी पहना देती है। परछाई अपनी शक्तियों से तीनों को मारने की कोशिश करती है, पर उसके सारे तरीके बेअसर साबित होते हैं। परेशान होकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। और गायब हो जाती है। रीना बेसुध खून में सनी जमीन पर पड़ी हुई है। अमर और प्राची किसी तरह उठकर गाड़ी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़े समय बाद उसको हॉस्पिटल में होश आता है। अमर और रीना प्राची से माफी मांगते हैं और प्राची उन दोनों को एक टाइट हग देती है और उनके कान में वही गाना गाती है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। दरवाजे की घंटी बजती है। रामदास दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ तो कौनू नहीं है, फिर बैल किसने बजाई? और ये फूलो गुलदस्ता किसका है? उठा के देखत है। रामदास फूल का गुलदस्ता उठाते हैं और गुलदस्ता हाथ में लिए एक तरफ चलने लगते हैं। पीछे से उनकी बहू और पोता आवाज लगाता है, पापा जी कहाँ जा रहे हैं? दादू दादू रुकिए दादू। पर वो रुकते नहीं है और एक तरफ चलते ही जाते हैं। उनका बहू और पोता कुछ दूर उनके पीछे भागते हैं, पर उनका ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाते हैं और वो गायब हो जाते हैं।
माधोपुर गांव में ये घटना आज पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इस गांव में लगभग हर रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। गांव के बुजुर्ग इसी तरह गायब होते जा रहे थे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर अब गांव के लोग इस बात को समझ गए थे कि दरवाजे पर कोई एक गुलदस्ता आता है और फिर बुजुर्ग व्यक्ति उस गुलदस्ते को जैसे ही उठाते हैं वो उसके पीछे न जाने कहां चले जाते हैं। पर इस गुलदस्ते का राज क्या है ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने तय किया है कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। अबे कल हमारे चाचा को भी गुलदस्ता मिला, वो भी न जाने कहां चले गए बे। अब इसी तरह गांव बूढ़े लोग न जाने कहां गायब हो रहे बे। हमको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब के पीछे बात क्या है भैया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो बात है, वरना इस तरह से इतने कम दिनों में हमारे गांव के इतने बुजुर्ग कहाँ चले गए। हम पता करके ही रहेंगे आखिर वजह क्या है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हम एक काम करते हैं, गांव में जो थोड़े बुजुर्ग बचे हैं उन्हें पंचायत भवन में ले आते हैं और फिर आसपास छिपकर हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के बाकी लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और सब अपने प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। गांव के बचे हुए बुजुर्ग पंचायत भवन में आ जाते हैं और बाकी सब लोग इधर उधर छिप कर देखते हैं कि अब होगा क्या। सुबह से शाम हो जाती है पर आज कोई गुलदस्ता नहीं आता है। तभी अंबरनाथ को प्यास लगती है और पानी पीने पंचायत भवन के सामने के नल पर वो आते हैं और वहां उन्हें एक गुलदस्ता दिखता है। गुलदस्ता उठाकर वो भी एक तरफ चलने लगते हैं। अबे वो देखो अंबर काका कहीं जा रहे हैं, उनके हाथ में गुलदस्ता भी है। चलो सब तरफ से उनका पीछा करते हैं बे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दूर जाकर सब जो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। अंबरनाथ जी एक पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं और फिर उस हवेली में जाकर वो गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो हवेली खुद भी गायब हो जाती है। अरे ये कौन सी हवेली थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई? ये तो कुछ चक्कर लगता है। अबे यहाँ कोई भूत का चक्कर लग रहा है बे। अब इससे हमको बस एक ही आदमी बचा सकता है, दिव्य दृष्टि वाले बाबा। वो लोग दिव्य दृष्टि वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। तुम्हें आता देख जान लिया है। हमने तुम्हारे आने का कारण। समस्या मुश्किल है पर हम करेंगे निवारण। वो एक चुड़ैल है जो जवान रहना चाहती है, इसीलिए 2 दिन बाद आने वाली अमावस्या को इन सभी बुजुर्गों की बलि देना चाहती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। बहुत ही खतरनाक है वो चुड़ैल, पर चिंता ना करो, हम हैं। हम करेंगे तुम्हारी परेशानी को दूर। चलो वहां चलो जहां तुम लोगों ने वो हवेली देखी थी। बाबा के साथ सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। अभी उस हवेली को यहां लाता हूं। मैं मंत्र पढ़ते हुए इस जादुई राख से यहां चारों तरफ घेरा बनाऊंगा। बाबा ऐसा ही करते हैं और एकदम धमाके से वहां हवेली आ जाती है और एक चुड़ैल भी। बाबा क्यों लाया है तू इन लोगों को यहाँ? क्या करना है तुझे?
मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा मकसद पता है, फिर तू क्यों उसे पूरा नहीं होने दे रहा? मैं कह देती हूँ, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बात सिर्फ इन बूढ़ों की है, पर अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा इस गांव में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा बाबा। ले, ये ले संभल। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ अपनी शक्ति से वार करती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और फिर वो चुड़ैल और हवेली गायब हो जाती है। सब लोग बाबा को लेकर वहां से जाते हैं। बाबा को अगली शाम को होश आता है। चुड़ैल, चुड़ैल, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं यहाँ कैसे आया? वो हवेली, वो चुड़ैल कहाँ गई? गांव वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं। अगर कल वो चालाक चुड़ैल जीत गई तो क्या हुआ? आज तो उसे मरना ही होगा और किसी भी हालत में मुझे आज ये काम करना ही होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और जो भी करना है वो आज ही करना होगा। बाबा गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से चुड़ैल को उसी तरह बुलाते हैं। तू नहीं मानेगा बाबा, कल तो तू सिर्फ बेहोश हुआ था, पर आज तुझे मरना ही होगा, क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। मरूंगा मैं नहीं, मरेगी तू तो अब। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की तरफ एक चाकू फेंकते हैं। चुड़ैल चाकू को हाथ में ले लेती है और उसे हवा में घुमाकर गायब कर देती है। चुड़ैल अब बाबा की तरफ अपनी शक्ति से एक जाल फेंकती है, जिसे बाबा अपनी शक्ति से काट देते हैं। लगता है तुझे मारने के लिए मुझे अपने सबसे ताकतवर अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक तलवार आ जाती है, जिसे बाबा चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस हवेली में से सारे बुजुर्ग भी बाहर आ जाते हैं। सब बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।
लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहां इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूं। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूं? हाँ, आप देख सकते हैं। वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप हैं कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है। मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले। वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था।
वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई, कहां है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंजी। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये समझ जाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्मा मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई। वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी।